नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में आज आपको डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉरी डोमेस्टिक रबिश के बारे में विस्तार से। डोमेस्टिक जिसे आप हिंदी में घरेलू कचरा के नाम में मुख्य सूखा कचरा, रसोई का गीला कचरा शामिल है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न उद्योगों से निष्कासित कचरा, उद्योग कचरा और उनके लक्षण प्रदर्शित है। सूखा कचरा मुख्यतः धूल, मिटेनी, पत्ती, राख, कांच, प्लास्टिक, चीनी, टी, रद्दी, कागज, गन्ना, गत्था, टिन, लोहे की अनुपयोगी पुर्जे, टायर, ट्यूब, केबल्स आदि के साथ ही टूटे फर्नीचर, बिगड़े हुए उपकरण या उनके कल पुर्जे इत्यादि को भी शामिल कर सकते हैं। ये उद्योग अपशिष्ट और लक्षण ये इनके देखिए। रबर व प्लास्टिक उद्योग है। रबर का उद्योग और उच्च बीओडी गंध और उच्च निलंबित पदार्थ इस अपरिवर्तनशील पीएच के मान, उच्च क्लोराइड्स, रसायन खंड तथा प्लास्टिक का ये इनके लक्षण। इसी तरह से ड्रग्स का वसुद्रोग, रासायनिक उर्वरक और लोहा जो आयरन, इनके अलग अलग कमेंट। फर्टिलाइजर में रासायनिक ठोस अपशिष्ट है और कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड ये इसके लक्षण है। रसोई घर में पैदा होने वाले पदार्थों में सब्जी, फलों के छिलके, डंठल, पत्ते, गुठलियां, चाय की पत्ती, बची हुई जूठन, अंडों के छिलके, मछली, पशुपालन पक्षियों के अनुपयोगी अवयव आदि को रसोई घर में के गीले कचरे में सम्मिलित कर सकते हैं। इस मात्रा नगरीय स्थितियों में नागरिकों के जीवन स्तर पर निर्भर करती है। मृदा प्रदूषण पर प्रभाव। मध्य और बेहतरीन ठोस कूजे के ढेर और सुगंध निश्चित ही मनुष्य की मानसिकता को ठेस। इनडायरेक्ट इफेक्ट में घरेलू वाहित जल में कीचड़ बनकर मृदा प्रदूषक रोग प्रसारक कीटों की समष्टि में वृद्धि कर सीवेज का कृषि में उपयोग होने वाली मृदा छिद्रों की संख्या में कमी आना से मृदा ठोस भी हो जाती है। चूजे चूहे जो ठोस कूड़े में पैदा बच्चे करते हैं, मानव संपत्ति और अनाज को अधिक ठेस पहुंचाते हैं। तिलचट्टे जो ठोस कचरे के ढेर में छिपे रहते हैं और रात के आसपास में रसोई में आक्रमण करते हैं, बदले में वहां संक्रामक सामग्री छोड़। घरेलू मक्खी बहुत सी मलविष्टा मुख्य संबंधित बीमारियों जैसे प्रवाहिका, डायरिया, मातिसार, हाव, डिसेंट्री, हैजा, कोलेरा, म्यादी बुखार, मोती जरा, टाइफाइड इत्यादि। डायरेक्ट इफेक्ट में यह सर्वविदित है कि गृहिणी घर की साज सज्जा और सफाई का ध्यान रखती है। उसके लिए घर में झाड़ू, दरी झाड़ने, बिस्तरों की चादर झाड़ने और पुस्तकें, दरवाजे आदि साफ करने का होता है। इस प्रकार की गृहिणी विभिन्न रूप से धूली अंतः ग्रहण करती है। धूल के अंतः ग्रहण से एलर्जी होती है। एलर्जी से साधारणतः नासाशोथ, दमा, पीती,
अर्टिकेरिया, त्वचा उद्भेदन, श संधि शोथ तथा आर्द्रशोथ आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मन बहुत से उत्तेजक पदार्थ एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं। जब एंटीजन मानव में शोषित होती है तो वे रक्त के रोग की कारक बनाने में उत्तेजित। प्रारंभिक कदम सुग्राहीकरण की रचना करते हैं। इनके परिणाम हिस्टामिन और अन्य यौगिक निकलकर कुछ अशुद्ध एलर्जी के रूप में। घरेलू धूल की रुई, रुआ, पंख तथा अनेक वस्तु ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को संवेदी बना देती है। घरेलू धूल में कंकरी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म से अलग किया जा सकता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म में कंकरी नीचे बैठ जाती है जबकि दूसरे अवयव अपेक्षित घनत्व कम होने के कारण तैरते रहते हैं। इन अवयवों को मुख्यतः कपड़े के रेशे, परागकण, फफूंदी के जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, वनस्पति कूड़े के कण, राख के कण, कार्बन, अग्नि के कारण, वायुमंडलीय प्रदूषण से निकलने वाले डामर पदार्थ, उद्योगों में मशीनों से उत्पन्न धूल कण भी शामिल है। दूर स्थानों से वायु द्वारा लाए गए फंगस जीवाणु भी अंतःग्रहण करने पर एलर्जी के लक्षण दिखाते हैं। खेतों में कार्य करने वाले किसानों को भी एलर्जी का मुकाबला करना पड़ता है। जो व्यक्ति इसके प्रभावित होते हैं वर्षा ऋतु में आराम अनुभव करते हैं। घरेलू धूल के से क्षयरोग होने का अधिक भय रहता है। एक व्यक्ति छींकता और थूकता है तो पदार्थ भूमि पर पड़ता है। इससे पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और शेष कीटाणु झाड़ू देने के कारण श्वास में आ जाते हैं। इस प्रकार के रोग फैल जाते हैं। अन्य रोगियों में थूक, लार, नाकंद के अन्य व्यक्तियों को बचाना श्रेयकर होगा। इस प्रकार बैक्टीरिया स्त्रियों में प्रजनन के समय अथवा घाव पर अधिक प्रभावशाली पाए जाते हैं। अतः घरेलू धूल भिगो लेनी चाहिए। इमारत को गिरता है तो उसकी दीवारों से पहले पानी से भिगो लेना चाहिए जिससे धूल प्रदूषण न हो। जहां तक हो सके आंधी तूफान से उत्पन्न धूल से अपने आप को सुरक्षित। इसी के साथ ये आपका आज ये चैप्टर यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।